दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ऑप्शन बी डिग्निटी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस फॉर ऑल, ऑप्शन सी डिग्निटी फ्रीडम एंड इक्विटी फॉर ऑल, या फिर ऑप्शन डी डिग्निटी फ्रीडम एंड इक्विलिटी फॉर ऑल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेजते रहिए। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। बीते 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष यानी 2022 में इस दिवस की थीम डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल रखी गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर को अपनाया था। यही कारण है कि हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट किसने लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, या फिर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में लैंगिक उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च की, इसलिए विकल्प बी सही है। इस टूल किट को महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यह दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रयासों के 50 मामलों के अध्ययन को एक साथ लाता है। विश्व बैंक के अनुसार इस टूल किट में व्यवहारिक उपकरण है जो नीति निर्माताओं के साथ साथ निजी या समुदाय आधारित संगठनों को सूचित कर सकते हैं। जब सार्वजनिक परिवहन तक पहुंचने की बात आती है तो सुरक्षा की कमी महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। अच्छी स्ट्रीट लाइटिंग की कमी और दूरस्थ बस स्टॉप पर उच्च प्रतीक्षा समय संबंध में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विश्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पर्यावरण के संबंध में सफर नामक प्रणाली किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। सफर ऐप के मुताबिक मुंबई की हवा दिल्ली से भी खराब हो गई है। इसका प्रमुख कारण वे परिवर्तन हो सकते हैं जो मुंबई की हवा के पैटर्न में देखे जा रहे हैं। इस वर्ष मुंबई में हवा की गति स्पष्ट रूप से धीमी थी, जिससे प्रदूषकों को दूर भगाने की इसकी क्षमता कम हो गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES ने भारत के बड़े महानगरीय शहरों के लिए वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली शुरू की, जिसे सफर के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता पर स्थान विशिष्ट जानकारी और 1 से 3 दिन पहले इसका पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र के साथ विकसित किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में बद्री गाय किस राज्य की स्वदेशी नस्ल है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। उत्तराखंड अपनी देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसकी आनुवांशिक वृद्धि की योजना बना रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। उत्तराखंड के अधिकारियों ने बद्री गाय के उत्पादन में सुधार के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने उच्च आनुवांशिक स्टॉक के मवेशी पैदा करने के लिए भ्रूण स्थानांतरण विधि का विकल्प चुनने का भी प्रस्ताव दिया है। बद्री नस्ल का नाम 4 धाम के पवित्र मंदिर बद्रीनाथ से लिया गया है। गाय की यह नस्ल लंबी टांगों और विभिन्न रंगों के साथ आकार में छोटी होती है। यह नस्ल तुलनात्मक रूप से रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी है, क्योंकि यह औषधि जड़ी बूटी खाती हैं और प्रदूषण, पॉलिथीन एवं अन्य हानिकारक चीजों से बहुत दूर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में क्रोकोनी शब्द समाचारों में था, यह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है नासा का आर्टेमिस मिशन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडूज, अंटार्कटिका अभियान या फिर सबसे कठोर सामग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सबसे कठोर सामग्री। चलिए एक्सप्रेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल से बनी मिश्र धातु की जांच करते हुए किसी भी सामग्री की अब तक दर्ज की गई उच्चतम कठोरता को मापा है। क्रोकोनी धातुओं के एक वर्ग का एक उपसमुच्चय है जिसे उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु कहा जाता है। आज उपयोग में आने वाली सभी मिश्र धातुओं में एक तत्व का उच्च अनुपात होता है, लेकिन HEA प्रत्येक घटक तत्व के बराबर मिश्रण से बने होते हैं। तरल हीलियम तापमान यानी 20 केल्विन के पास सामग्री की कठोरता 500 मेगापास्कल वर्ग मूल मीटर जितनी अधिक है। यह धातु न केवल असाधारण रूप से मजबूत है, बल्कि ठंडा होने पर इसकी ताकत एवं लचीलेपन में और बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सबसे कठोर सामग्री। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 खोला है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या फिर कतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह 5 दिवसीय भव्य आयोजन है जो भारत, UAE और दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा। भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय संबंधों, जलवायु, वित्त, प्रौद्योगिकी और निवेश के संदर्भ में भारत की वैश्विक आकांक्षाओं पर चर्चा करने का अवसर भी होगा। यह फोरम क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव के लिए दोनों देशों के व्यवसायों और उद्यमियों को एक साथ काम करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 2 है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन है जो सही है। चलिए एक्सप्रेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, इसलिए कथन 2 सही है। यह प्रावधान 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मीजोट्रोपिस पैलिटा, प्रेटिलोरिया सिरोसा और डेक्टा एलोरिजा हटागिरिया क्या हैं? आपके ऑप्शन है औषधीय पौधे, कोरल, महासागरीय निक्षेप या फिर कीटनाशक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, औषधीय पौधे। हाल ही में हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ये पौधे की प्रजातियां मीजोट्रोपिस पैलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इन पौधों में मीजोट्रोपिस पैलिटा को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा को वल्नरेबल और डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया को इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, औषधीय पौधे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2 है, यह पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए एक्सप्रेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने PM स्वनिधि योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। PM स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन मुहैया कराया जाता है। इसमें उन्हें बिना गारंटी के 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है।
इसका पूरा वित्त पोषण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी केवल 2। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 2019 से इसका आयोजन कर रहा है। कथन 2 है, इसका उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार के लिए व्यक्तिगत प्रयास और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है, या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 3 सालों में डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता के तहत 5000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO नवप्रवर्तकों उद्यमियों को एक साथ लाने के लिए 2019 से हर साल डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार के लिए व्यक्तिगत प्रयास और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसके तहत विजेताओं को स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, सिंगापुर घोषणा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष कूटनीति, जैव विविधता का संरक्षण, या फिर श्रमिकों के अधिकार और संघ की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, श्रमिकों के अधिकार और संघ की स्वतंत्रता। हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में सिंगापुर घोषणा को अपनाया गया। यह घोषणा श्रमिकों की घटती मजदूरी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे से संबंधित है। इस घोषणा ने सदस्य देशों के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई की 10 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इसने सरकारों से संघ की स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर सभी के लिए श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, श्रमिकों के अधिकार और संघ की स्वतंत्रता। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। घर पोर्टल किसने विकसित और लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और उनके नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।